Hello everyone, so here is question number, example number 1.5 of solution chapter. So it says that vapor pressure of chloroform, that is CHCl3 and dichloromethane CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 mm of Hg and 415 mm Hg respectively, right? So firstly you need to calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram of CHCl3 and 40 ग्राम ऑफ CH2Cl3 एट दिस मच टेम्परेचर, जो कि सेम है जैसे पहले गिवन है, राइट? तो पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। एक्चुअल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर एक आपका सॉल्यूशन बन रहा है जो कैसे बना है, इसमें आपने क्लोरोफॉर्म डाला है, CHCl3 डाला है, राइट, एंड साथ ही साथ इसमें आपने CH2Cl2 भी डाला है, CH2Cl2 डाला है, और यहाँ पर अमाउंट कितना है वो है आपके यहाँ पर रिस्पेक्टिवली जो गिवन है 25.5 ग्राम एंड योर 40 ग्राम्स, राइट? सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन दोनों के वेपर प्रेशर जो प्योर के जो वेपर प्रेशर है वो गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है कि इन दोनों को इतनी क्वांटिटीज में मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका टोटल प्रेशर यू नीड टू कैलकुलेट। उसका टोटल प्रेशर आपको बताना है फर्स्ट पार्ट में, राइट? एंड सेकंड पार्ट में आपको क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस, अभी के अभी यहाँ पर नोट्स बना लो। देखो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन वेपर फेस किससे डिनोट होता है, वाई से डिनोट होता है। हमने एक्स, जिसे कि हम काय बोलते हैं, सॉल्यूशन फेस में जो आपका जो आपका मोल फ्रैक्शन है वो काय से डिनोट होता है। बट अगर वेपर फेस आ गया तो आपको वो x नहीं निकालना, दैट मीन्स वो काय नहीं निकालना, आपको अलग से y निकालना है जिसका फॉर्मूला अलग होता है। तो पहले हम फोकस करेंगे फर्स्ट पार्ट पे कि ये PT कैसे निकाला जाए, इस होल सॉल्यूशन का टेम्परेचर कैसे, आपका टोटल प्रेशर कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए जो गिवन चीज़ें हैं हम वहाँ पे यहाँ पर राइट करते हैं। गिवन क्या है, आपका प्योर प्रेशर जो आपके ये वेपर प्रेशर है, अगर अलग अलग से यहाँ पर इनके वेपर प्रेशर गिवन है तो दैट मीन्स ये आपको क्या गिवन है, दीज आर द प्योर वेपर प्रेशर्स। P नॉट, हम प्योर के लिए नॉट लगाते हैं कि दैट मीन्स कि ये CHCl3 का ही आपका वेपर प्रेशर है। जब आपका जो आपका क्लोरोफॉर्म है वो जब अलग है, अकेला है, तो उसका प्योर का वेपर प्रेशर कितना है, दैट इज दिस। और ये कितना है आपका 200 mm ऑफ Hg, ओके, इतना है। और इसे हम कन्वीनियंस के लिए हम इसको P1 नॉट राइट करते हैं, राइट? सो बार बार हमें CHCl3 ना लिखना पड़े, हम इसे इस तरह से डिनोट करेंगे। एंड ऑल्सो आपका प्योर का CH2Cl2 का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है आपका 415 mm ऑफ Hg, ओके, mm ऑफ Hg वो आपका कितना है यहाँ पर P2 नॉट, हम उसे P2 नॉट से डिनोट करेंगे फॉर दी सिंप्लीफिकेशन। सो यहाँ पर गिवन मास आपका कितना है, गिवन मास है आपका, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका CHCl3 का गिवन मास है आपका 25.5 ग्राम। तो हम यहाँ पर वो राइट करेंगे जो चीज़ें हैं कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन मास ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 इज गिवन टू यू एज कितना है 25.5 ग्राम। एंड ऑल्सो गिवन मास जो इन्होंने डिजॉल्व करा है सो दैट उन्होंने सॉल्यूशन बनाया होगा, तो गिवन मास ऑफ CH2Cl2 आपका कितना है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 40 ग्राम्स। ये हमें प्रायर नॉलेज है, ओके। सो हमें पता है कि अगर आपको P टोटल निकालना है तो P टोटल के लिए फॉर्मूला क्या है, हमें ये पता है कि P टोटल का फॉर्मूला होता है P1 नॉट प्लस प्योर प्रेशर P2 नॉट माइनस P1 नॉट। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप P2 नॉट माइनस P1 कर रहे हो, 2 माइनस 1 कर रहे हो, तो आगे वाले का ही मोल फ्रैक्शन यहाँ पर 2 का ही आता है। अगर आप P1 माइनस P2 भी आप कर सकते हैं, बट मोल फ्रैक्शन फिर आपका 1 का यहाँ पर आएगा, राइट? सो ऐसे यहाँ पर P टोटल की वैल्यू यहाँ पर निकल चुकी है। और वैसे हम हमेशा क्या करते हैं, हम यहाँ पे वो क्वांटिटी लेते हैं जो बिगर वाली हो, बिगर माइनस स्मॉलर क्वांटिटी करनी है, और जो आगे होगा उसी के रिगार्डिंग जो मोल फ्रैक्शन है वो आप यहाँ पर पीछे लिखोगे, राइट? तो यहाँ पर फर्स्टली यहाँ पर P1 नॉट भी आपको गिवन है, देख लीजिए यहाँ पर गिवन है, P2 नॉट भी आपको गिवन है। तो मेन इसमें चीज़ क्या है, वी नीड टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड CH2Cl2 का मोल फ्रैक्शन हमें यहाँ पर निकालना है, ओके। तो सारी चीज़ें जो है मोल फ्रैक्शन
फ्रैक्शन निकालने के लिए लगेगी, और आपको पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स का फ्रैक्शन, राइट। तो उसके लिए हमें आपके मोल्स रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मोल्स ऑफ CH2Cl2 निकालना चाहेंगे, क्योंकि इसी से हमारा मोल फ्रैक्शन आने वाला है। तो ये क्या होता है आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। अगेन गिवन मास ऑफ CH2Cl2 कितना है आपका 40 ग्राम है। यहाँ पर देख लीजिए कि आपका CH2Cl2 का गिवन मास कितना है 40 ग्राम, तो आप 40 ग्राम लिखोगे। और मोलर मास इसका कितना है, मोलर मास आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो CH2Cl2 का मोलर मास ऑफ CH2Cl2 कैसे कैलकुलेट करोगे, कार्बन का कितना होता है, कार्बन इज हैविंग आपका 1 कार्बन है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 ईच होगा, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, आई विल राइट 2, प्लस यहाँ पर क्लोरीन का 35.5 होता है, सिंस देयर आर 2 क्लोरीन, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 35.5। तो यहाँ पर आपका कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, आपका यहाँ पर आ रहा है 85 ग्राम पर मोल। ओके यहाँ पर आपका ये CH2Cl2 का हो गया। एंड अगेन हम यहाँ पर मोलर मास किसका निकाल देते हैं, क्योंकि हमें आगे रिक्वायरमेंट होने वाली है। मोलर मास ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म का मोलर मास, वैसे अगर इसको याद करना है तो लर्न भी कर सकते हो, नहीं तो इसीलिए निकाल सकते हो आप। कार्बन का कितना है 12, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन इज 1, प्लस थ्राइस दी वैल्यू कितना हो जाएगा 35.5, क्योंकि क्लोरीन का इंडिविजुअल का 35.5 होता है। नाउ वी आर हैविंग 119.5 ग्राम पर मोल। ओके तो यहाँ पर हमारे पास मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म इज कमिंग आउट टू बी दिस मच। सो नंबर ऑफ मोल्स में यहाँ पर मोलर मास ऑफ CH2Cl2 का रिक्वायरमेंट है, सो आई एम राइटिंग 85 ओवर हेयर। सो दिस मच डिवाइड करके आपका कितना आ रहा है 0.47 मोल। तो दैट मीन्स यहाँ से आपके 0.7 मोल्स किसके निकल चुके हैं, 0.7 मोल्स फॉर योर CH2Cl2 यहाँ पर निकल चुका है। Right, again we need to calculate the molar number of moles of the chloroform which is your CHCl3। वो again कितना होगा, given mass upon molar mass हो जाएगा, given mass upon यहाँ पर कितना हो जाएगा molar mass हो जाएगा। तो given mass यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ पे देख लीजिए given mass है आपका 25.5 ग्राम, तो यहाँ पर कितना आएगा 25.5 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म इज दिस मच। तो आपको डिवाइड करना है 119.5। नाउ फाइनली यू आर गेटिंग 0.213 मोल। ओके 0.213 मोल आपके पास यहाँ पर आ रहा है। सो दैट मीन्स यहाँ पर दोनों के ही हमारे नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर निकल चुके हैं। एंड यहाँ पर जब मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है तो क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन में आप पहले इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर हम बाद में इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। सो नाउ द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 कितना हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कॉम्पोनेंट जिसका निकाल रहे हो आप मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब इसमें दो कॉम्पोनेंट है, एक है आपका डाइक्लोरोमीथेन और दूसरा है आपका क्लोरोफॉर्म। तो दोनों के ही नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ पे राइट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 आ गया, राइट। सो यहाँ पर हम राइट करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2 कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकले हैं 0.47। सो आई एम राइटिंग 0.47 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस मच प्लस दिस, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स प्लस करने हैं 0.47 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर पॉइंट आपका 213 आ जाएगा क्योंकि इसके मोल्स आपके यहाँ पर निकल चुके हैं। सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी, यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 0.47 डिवाइडेड बाय दोनों को प्लस करके कितना आएगा यहाँ पर 0.683। और यहाँ पर फाइनली वी आर गेटिंग नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 0.6888 एंड 8 आ रहा है। सो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन हमारे पास सॉल्यूशन में निकल चुका है। अब दूसरे कंपोनेंट का जो आपका मोल फ्रैक्शन और CHCl3 है वो हम कैलकुलेट करेंगे अभी। So now since we have calculated the mole fraction for CH2Cl2, so it's quite easy to calculate the mole fraction for the chloroform क्योंकि दो component है और जितने भी component solution में होते हैं the mole fraction, their sum of the mole fraction is going to be 1। So हमें पता है कि यहाँ पर अगर हम दूसरा component जो कि आपका chloroform CHCl3 है its value is equal to 1 because it is nothing but the fraction। So इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस आप करोगे mole fraction of the CH2Cl2 इससे माइनस करना होगा आपको, राइट। सो यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है, सो नाउ वी नो दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6
0.688 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, जो कि किसके इक्वल है, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे फाइनली आर CHCl3 इज़ कमिंग आउट टू बी 0.312 और इट हैज़ नो यूनिट्स, क्योंकि ये फ्रैक्शन में टर्म है, राइट, इट हैज़ नो यूनिट्स. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस आपका यहाँ पर निकल चुका है. नाउ फाइनली वी कैन पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, जो कि है प्रेशर टोटल ऑफ द सॉल्यूशन जो कि हमने बनाया है. दिस इज इक्वल टू, तो हम फिर से यहाँ पे फॉर्मूला राइट कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर P2 नॉट, ये नॉट का मतलब है कि ये प्योर के प्रेशर्स है. ओके, सो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड कंपोनेंट, बिकॉज सेकंड आपने पहले लिखा है तो यहाँ पर सेकंड आना है, एंड बिगर माइनस स्मॉलर टर्म लिखनी है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड हमने इसको माना था, अगर आप पीछे देखो तो फर्स्ट सेकंड हमने किया था, फर्स्ट क्लोरोफॉर्म था, यहाँ पर CH2Cl2 यहाँ पर था, राइट. तो सेकंड -1 अगर हम दिस माइनस दिस कर रहे हैं तो सेकंड का ही मोल फ्रैक्शन जो कि ये है ये लेना पड़ेगा. ओके, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ विच इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन सेकंड, हमने यहाँ पे सेकंड लिया था इसे. तो यहाँ पर P टोटल कितना है, P टोटल इट इज इक्वल टू, यहाँ पर P1 नॉट कितना है, 200 है, 200 प्लस योर P2 कितना है, योर 415 माइनस यहाँ पर 200, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड जो CH2Cl2 है आपका, वो कितना है, इट इज़ इक्वल टू 0.688 हो जाएगा, राइट. सो यहाँ से कैलकुलेट करके P टोटल कितना आ रहा है, इट इज़ इक्वल टू 200 है यहाँ पर, प्लस ये कैलकुलेशन करके आपका 147.9 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, फर्स्ट आपका कंप्लीट होने वाला है P टोटल, प्रेशर टोटल ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज़ इक्वल टू 347.9 mm ऑफ Hg, बिकॉज पहले आपके जो प्रेशर्स है वो आपके इसमें है mm ऑफ Hg. तो फाइनली आपका यहाँ पे PT आ रहा है, फाइनली आपका प्रेशर टोटल इतना आ रहा है, राइट. फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है. सेकंड में हमें देखना है, सेकंड में हमें मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस निकालना है. सो फर्स्टली ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. तो यहाँ पर आपका जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस जो है, मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस कितना होता है. ऑलवेज रिमेंबर दैट ये फॉर्मूला कि आपका मोल फ्रैक्शन अगर वेपर फेस की बात करो दैट इज डिनोटेड बाय y. जैसे मोल फ्रैक्शन जनरली x से डिनोट होता है, काय से डिनोट होता है, बट इन द वेपर फेस ये बहुत ज़रूरी है आपको देखना कि आपको सिर्फ मोल फ्रैक्शन किस में पूछा है. नॉर्मल मोल फ्रैक्शन है तो काय निकालोगे, अगर वेपर फेस में पूछा है तो यू विल गो विद द y. तो y ऑफ ith मतलब एनी कॉम्पोनेंट, इट इज इक्वल टू उसी कॉम्पोनेंट का प्रेशर इन द सॉल्यूशन. ओके, देखो मैंने यहाँ नॉट नहीं लिखा है, दैट मीन्स प्रेशर में जिसमें कि और कंपोनेंट भी है उसका प्रेशर आपको लिखना है, उस कंपोनेंट का प्रेशर लिखना है इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर. ओके, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे किसका रेशो है, प्रेशर्स का रेशो है. यहाँ पे सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट का प्रेशर है और यहाँ पर टोटल प्रेशर है. यहाँ पर प्योर प्रेशर नहीं है, ध्यान रखने वाली बात है, राइट. सो यहाँ पर दो कंपोनेंट है आपके पास, सबके मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस निकालना है, क्लोरोफॉर्म का निकालना है एंड CH2Cl2 का निकालना है. सो दैट मीन्स हमें क्या यहाँ पर सभी के प्रेशर निकालने हैं. P आपको निकालना है डाइक्लोरोमीथेन का एंड CHCl3 का. सो वी नो दैट, हमें एक फॉर्मूला पता है, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ कि किसी भी कंपोनेंट अगर A कोई कंपोनेंट है उसका जो प्रेशर इन द सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, यहाँ पर उसका जो आपका प्योर का प्रेशर होता है इनटू उसी का मोल फ्रैक्शन के इक्वल वो चीज़ होती है, राइट. सो यहाँ से हम इजीली इसकी PA की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो हमारे पास दो कंपोनेंट है, सभी के लिए निकालेंगे प्रेशर इन द सॉल्यूशन, इट इज इक्वल टू CH2Cl2. इसका प्रेशर अगर आपको निकालना है सो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसका प्योर, अपना खुद का प्योर का जो प्रेशर होगा वो लिखना पड़ेगा एंड मोल फ्रैक्शन भी उसी का लिखना पड़ेगा, राइट. सो उसके लिए इट इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है, P नॉट की कितनी वैल्यू है यहाँ पर देखो, P नॉट की मतलब प्योर की कितनी वैल्यू थी आपकी, 415 थी, क्योंकि सेकंड को माना था हमने, राइट. तो यहाँ पर जो प्योर की वैल्यू है वो कितनी है, 415 mmHg एंड इनटू यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 आपका 0.688 है. तो यहाँ पर 0.688 आप यहाँ पे लिखोगे, विच इज़ इक्वल टू, जो किसके इक्वल है आपका, यहाँ पर हम राइट करते हैं कि आपका प्रेशर ऑफ द CH2Cl2 इट इज़ इक्वल टू
5.5 mm ऑफ Hg जो कि हमें बाद में लगने वाला है, बिकॉज हमने फॉर्मूले में यहाँ पे पुट करना है। ओके तो हम क्या करते हैं, साथ ही साथ हम क्लोरोफॉर्म का प्रेशर भी सॉल्यूशन में निकाल देते हैं। CHCl3 यहाँ पर है, इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, इसी का अपना प्योर का प्रेशर, क्लोरोफॉर्म का आपके इसका प्योर का प्रेशर इनटू इसी का मोल फ्रैक्शन CHCl3, इसी का मोल फ्रैक्शन, इट इज इक्वल टू प्योर का प्रेशर कितना है 200 है, राइट। इसका क्लोरोफॉर्म का प्योर का प्रेशर हमें कितना गिवन है, इट इज हियर 200 गिवन टू अस, 200 है आपका। आई विल राइट 200 ओवर हियर, यहाँ पर 200 है mm ऑफ Hg इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है, मोल फ्रैक्शन है 0.312 विच इज इक्वल टू कितना प्रेशर आ रहा है आपका, विच इज इक्वल टू 62.4 mm ऑफ Hg। सो दैट मीन्स हमारे पास जो सॉल्यूशन में प्रेशर होने हैं, जो सॉल्यूशन में आपके पास प्रेशर होने हैं वो हमें यहाँ पर पता चल चुका है, राइट। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ द वेपर फेस में यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। सो आई एम पुटिंग द वैल्यूज कि यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ जो रिक्वायर्ड था, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ एवरी कंपोनेंट निकालना है, तो फर्स्टली मैं निकालूंगी CH2Cl2 का, राइट। सो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसी का प्रेशर सॉल्यूशन में, कि इसका सॉल्यूशन में कितना प्रेशर होता है, विच इज डिनोटेड बाय P CH2Cl2 डिवाइडेड बाय इट्स टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हमने पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं हम, विच इज इक्वल टू दिस वन। ओके सो आई एम राइटिंग, इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी, CH2Cl2 का प्रेशर इतना है सॉल्यूशन के अंदर, ओके इतना है। सो आई एम राइटिंग 28.5 mm ऑफ Hg डिवाइडेड बाय PT, टोटल प्रेशर कितना है यहाँ पर निकाल चुके हैं 347.9, अगेन दिस इज ऑल्सो mm ऑफ Hg। ये सो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ द CH2Cl2 इन द वेपर फेस इज कमिंग आउट टू बी 0.82 और इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे। अगेन सिमिलरली फॉर द क्लोरोफॉर्म अनदर कंपोनेंट, बिकॉज अनदर कंपोनेंट इज योर क्लोरोफॉर्म CHCl3, इट इज इक्वल टू वेपर फेस में कितना हो जाएगा, इसी का प्रेशर जो सॉल्यूशन में रहेगा CHCl3 डिवाइडेड बाय PT, टोटल प्रेशर, राइट। सो इसका जो प्रेशर है हमारे पास वो कितना गिवन है, अभी कितना निकाला है हमने, दिस मच। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 62.4, दिस इज mm ऑफ Hg डिवाइडेड बाय PT, टोटल प्रेशर इट इज इक्वल टू 347.9 mm ऑफ Hg, इट इज इक्वल टू, ये कितना इक्वल हो जाएगा आपका कैलकुलेट करके, इट इज कमिंग आउट टू बी 0.18 आ रहा है, राइट। सो यहाँ पर हमारे मोल फ्रैक्शन निकल चुका है इन द वेपर फेस, राइट। यहाँ पर आपका कंक्लूजन हम ये यहाँ पर निकाल सकते हैं, सिंस CH2Cl2 इज मोर वॉलेटाइल देन क्लोरोफॉर्म। अब आप ये कहोगे कि आपको कैसे पता चला कि ये ज़्यादा वॉलेटाइल है। सबसे पहले ये समझ लो वॉलेटाइल क्या होता है। वॉलेटाइल का मीन्स जो ज़्यादा वेपर्स बनाए, ओके। वॉलेटाइल मीन्स जो ज़्यादा वेपराइज हो, वेपर्स बनाए। अब आपको ये कैसे पता चला कि ये ज़्यादा वॉलेटाइल है, सिंस आपके पास डाटा गिवन था कि जो CH2Cl2 का जो प्रेशर था प्योर वाला वो ज़्यादा था क्लोरोफॉर्म के प्योर प्रेशर से, क्योंकि इसका कितना था 415 था अगर आप देखो क्वेश्चन में, और इसका 200 था। तो जिसका प्रेशर ज़्यादा हुआ, ये वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि इस पे इसका मतलब ज़्यादा आपके वेपर्स बनने थे, तभी तो वो वेपर्स प्रेशर लगाते, तभी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा था। दैट मीन्स इसका CH2Cl2 के वेपर ज़्यादा बन रहे थे, तभी इसका प्रेशर ज़्यादा लिखा गया है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हुआ कि आपका ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा वॉलेटाइल है। दैट मीन्स क्लोरोफॉर्म के कंपैरिजन में ये ज़्यादा वेपर्स बनाएगा। एंड ऑल्सो ये बात तो क्लियर होगी। एंड ऑल्सो वेपर फेस में हमने क्या देखा, जो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला, ये चीज़ें क्या है, वेपर फेस के मोल फ्रैक्शन, यानी कि वेपर फेस में कौन सी कंपोनेंट ज़्यादा है, किसका फ्रैक्शन कितना ज़्यादा है वेपर फेस पे। तो हमने देखा दोनों में से देख लो वैल्यू किसकी ज़्यादा है, आपके CH2Cl2 की वैल्यू ज़्यादा। दैट मीन्स यहाँ से कंक्लूड हुआ आपको कि आपके वेपर फेस में भी ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है, कौन ज़्यादा प्रेजेंट है, CH2Cl2 प्रेजेंट है। ओके तो हमने यही लिखा है, ऑल्सो इन द वेपर फेस इज रिचर इन CH2Cl2। दैट मीन्स वेपर फेस में भी ज़्यादा यही क्वांटिटी दिख रही है। ऐसा हमें किस लिए पता चला, क्योंकि इसके जो Y वैल्यूज है ये ज़्यादा है देन दिस। सो हमने यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला कि एट इक्विलिब्रियम
वेपर फेस विल बी ऑलवेज रिच इन कॉम्पोनेंट विच इज़ मोर वॉलेटाइल। और ये है भी, ये अंडरस्टूड है, वैसे सिंपल सी बात है। अगर दो कॉम्पोनेंट है आपके, मान लीजिए एक ये ब्लू से मैंने बना दिया, एक ये कॉम्पोनेंट है और एक मैंने रेड से बना दी, ये कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है और कम कंपोनेंट है, राइट। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो वेपर्स बनेंगे, ओके अगर आपके वेपर्स जो वॉलेटाइल होगा, मान लीजिए ये ज़्यादा आपका वॉलेटाइल है, ब्लू वाला ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो क्या हो जाएगा, वॉलेटाइल मीन्स इसके ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो ये नीचे प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे, तो दैट मीन्स आपका जो ये ऊपर वाला वेपर फेस है, वेपर फेस क्या है, ये जो ऊपर वाला जहाँ पर वेपर्स बन रहे हैं, वेपर फेस में वही क्वांटिटी ज़्यादा होगी जो कि ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, तभी तो ये लिखा है वेपर फेस में भी आपको वही चीज़ें देखने को मिलेगी जो ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर ये ब्लू वाला कॉम्पोनेंट ज़्यादा वॉलेटाइल अगर मैं कहती हूँ तो आपके वेपर फेस में भी आपको यही वाला कंपोनेंट देखने को मिलेगा, नीचे भी वही, नीचे जो वॉलेटाइल है वही तो ऊपर जाएगा, तो वेपर फेस में भी आपको वॉलेटाइल कंपोनेंट ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलता है। जस्ट एक ये ऑब्जर्वेशन है, कभी भी थ्योरेटिकल कुछ अगर पूछ ले तो ये इसलिए समझाना ज़रूरी था। होपफुली आपको अच्छे से ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।